Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, class 6th English NCERT supplementary book lesson number 4. क्या लिखा है कि द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड मतलब पुराना, क्लॉक शॉप यानी कि घड़ी की दुकान, तो पुरानी घड़ी की दुकान। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, इसको देखते हैं। यानी कि अंदर क्या हम पढ़ेंगे वो पहले ही दिया हुआ है, हाईलाइट है ये। इट्स क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब है कि अगर कल क्रिसमस है तो आज शाम की बात हो रही है, तो क्रिसमस के एक दिन पहले शाम की बात हो रही है, ठीक है। तो इट्स क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस के मतलब क्रिसमस से पहले की शाम है। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। शॉप्स के लिए क्लोजिंग समय है, सारी की सारी दुकानें बंद हो रही हैं। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे जो व्यक्ति है, जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप का मालिक है, उसका नाम है रे। तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है कि रे की जो ओल्ड क्लॉक शॉप है, पुरानी जो घड़ी की दुकान है, इज स्टिल ओपन, वो अभी भी खुली हुई है। सारी दुकानें बंद हैं, बट बंद हो रही है, लेकिन उसकी दुकान अभी भी खुली हुई है। स्टिल मतलब अभी भी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। शॉपर्स मतलब जो शॉपिंग करते हैं। कॉल एट का मतलब होता है कुछ पल के लिए कहीं पर रुक जाना, ठहर जाना। तो वो शॉपर्स वहाँ रुकते हैं उसके दुकान पर। लेट आवर यानी कि बस वो लास्ट घंटा चल रहा होता है, बिल्कुल अंत समय होता है, सारी दुकानें बंद हो रही होती, तो वो वहाँ पर लेट आवर में पहुँचते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम है वो आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। एज जैसा कि जो लास्ट मिनट शॉपर्स यानी कि जो अंतिम समय में जो शॉपिंग करते हैं, कल कोई त्यौहार है और आप आज शाम को एकदम शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप एक लास्ट मिनट शॉपर हैं। तो लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो, एक मोटी एंड वाइट शीट ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ, तो बर्फ की जो वाइट चादर जो है, ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी है जो कि यूएसए में है, तो उस सिटी पर यूँ समझ लो कि एक बर्फ की सफ़ेद मोटी चादर ढकी हुई थी। तो ये घुमा के लिखते हैं राइटर लोग, इसका मतलब है कि बर्फ ही बर्फ था चारों तरफ, बर्फ से पूरा का पूरा शहर जो है वो ढका हुआ था जब स्नोफॉल होता है तो। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, फिर भी लाइट्स बर्निंग थी यानी कि चालू थी, जल रही थी। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, वो जो पुरानी घड़ी की दुकान थी उसमें जो लाइट अभी भी बुझी नहीं थी। एज रे, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, इट्स मतलब दुकान का, तो दुकान का जो बूढ़ा और डेफ मतलब बहरा भी था, जो ऑनर था, वर्कड ऑन अ क्लॉक, वो एक घड़ी पर काम कर रहा था। अब देखो हिंदी में तो फीलिंग आ रही कर रहा था, बट यहाँ पर इसमें कुछ आईएनजी वगैरह नहीं लगाया, सीधा पास्ट इंडेफिनिट दिखा दिया है, यानी कि वो काम करता था, कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है। बट हम इसको मान के चलेंगे कि वो काम कर रहा था ऑन अ क्लॉक, एक घड़ी पर। ही हैड सोल्ड, जो उसने बेची थी, दैट डे, यानी कि उस दिन जो घड़ी बेची थी उसी पर वो काम भी कर रहा था। अब लिखा तो ऐसा ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये जब आप पार्टिसिपल वगैरह पढ़ेंगे तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है कि हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू मार्केट, यानी कि खाना खाकर मैं मार्केट गया। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करके, रे स्टूड अप, रे यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खड़ा हुआ। एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम। वे टू, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस, यानी कि मैं अपने ऑफिस के रास्ते में हूँ, मतलब ऑफिस जा रहा हूँ तो रास्ते में हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ लिखा है कि रे खड़ा हुआ एंड वॉज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते में था। किसके रास्ते में? टू द बैक रूम, यानी कि वो वहाँ से उठा और पिछले कमरे में वो जा रहा था, तो अभी जा ही रहा था, अभी रास्ते में ही था। वेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर, रश ऑफ एयर का मतलब है कि एकदम एयर का एक रश, एक झोंका सा, जो बहुत ही ठंडी हवा थी, फ्रॉम द फ्रंट डोर, जो सामने का दरवाज़ा था, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, इसके पीछे जो नेक है उसको एक ठंडी हवा से उसे लगी। तो घुमा के लिखा है, कहने का मतलब है कि जब दरवाज़ा खुलेगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, दरवाज़ा खुलेगा तो ठंडी हवा तो आएगी अंदर, आएगी तो कहीं ना कहीं हिट करेगी। तो उसको घुमा के लिखा है कि जैसे ही वो काम ख़त्म करके उठा और अपने बैक वाले कमरे में जा ही रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खोला और उससे एक ठंडी हवा ने उसके गर्दन को छुआ, ठीक है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, ही टर्न वो घूमा,
क्या करने के लिए? टू मीट, मिलने के लिए, अ लास्ट मिनट शॉपर, वो शॉपर जो बिल्कुल अंतिम समय में जो शॉपिंग करते हैं, कल त्योहार है और आज रात को शॉपिंग करते हैं, उसको लास्ट मिनट शॉपर कहते हैं। तो घुमा मिलने के लिए। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी पुरानी और बुद्धिमान आंखों ने टोल्ड हिम, बताया उसे, दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि भैया ये कोई खरीदार नहीं था, ये शॉपर नहीं था। जो बंदा एंटर हुआ था तो उसको जब इसने देखा रे ने, तो रे चूंकि एक्सपीरियंस्ड बंदा था, इसकी आंखों ने, इसकी बूढ़ी आंखों ने, इसकी बुद्धिमान आंखों ने जब देखा तो उसको लगा कि नहीं यार, ये शॉपर तो नहीं हो सकता है। ही सॉ टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा। वन इन हिज ट्वेंटीज, जो पहला व्यक्ति था वो इन हिज ट्वेंटीज, अपने 20वें वर्ष में था, यानी कि 20 साल का लगभग था। द अदर क्लोजर टू 50, जो दूसरा था वो 50 के करीब था, 50 के करीब था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो 20 साल वाला जो था, जो यंगर आदमी था, रिमेन्ड मतलब बरकरार रहा, एट द डोर, दरवाजे पर रहा। डोर के लिए प्रेपोजिशन एट आता है, रट लीजिए, दरवाजे पर ही रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, जो ओल्डर था, जो 50 के करीब का था, अप्रोच द काउंटर, यानी काउंटर के पास आया। अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, गुजारिश करना। तो अप्रोच द काउंटर, काउंटर के पास गया, विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज डाल देते हैं ना, कि भाई गया, किस चीज, क्या नहीं था उसके साथ, तो विद नो साइन, कोई साइन नहीं था, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, किस चीज का? ऑफ फ्रेंडलीनेस, जो एक दोस्ताना होता है ना, इन हिज आइज, आंखों में ऐसा लगता है कि काफी फ्रैंक और फ्रेंडली नेचर है, वो कुछ नहीं था। तो बिना उसके काउंटर के पास गया तो कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, स्ट्रिक्ट व्यक्ति लग रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, जो रे था, जो उस दुकान का मालिक, जो बूढ़ा और बहरा व्यक्ति था, वो कहीं ना कहीं डर तो गया। तो रे वॉज एबल टू हाइड, लेकिन वो सक्षम था। एबल टू का मतलब कामयाब था, काबिल था, सक्षम था, क्या करने को? टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। फियर से पहले ग्रोइंग है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बढ़ता हुआ फियर, जो घबराहट, जो डर बढ़ रहा था, तो उस बढ़ते हुए, उस ग्रोइंग फियर को हाइड करने में वो एबल था। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। ओके, जैसा कि या क्योंकि ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, एक नोटपैड था, उसको उसने पुश किया टेबल पर, अपने एक ओर से दूसरी ओर पुश किया, अक्रॉस का इस्तेमाल है ना, नोटपैड एंड अ पेंसिल, एक नोटपैड पेंसिल को पुश किया अक्रॉस द काउंटर। चूंकि वो बहरा था तो कस्टमर से वो लिख करके ही बात करता था। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, ही यानी कि जो रे है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बहरा व्यक्ति है, उसने स्माइल पास किया, मुस्कुराया। स्माइल के बाद एट का इस्तेमाल होता है कि किस पर मुस्कुराया, तो स्माइल एट अनफ्रेंडली फेस, उस बंदे का, वो जो कस्टमर था, जो शॉपर था, जिसका अनफ्रेंडली फेस था, वो लग ही नहीं रहा था कि बंदा फ्रेंडली भी है, उस पर स्माइल पास किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, अपने कान की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया, एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, या ऐसे ऐसे कुछ किया होगा कि सुन नहीं सकता मैं। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस, अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, क्विक लुक का मतलब होता है कि तुरंत देखना, तो क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, एक आश्चर्य भरी जो क्विक लुक है, चेंज द मैन्स फेस, उसने आदमी के चेहरे को बदल दिया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, क्योंकि या जैसे ही स्टडीड द नोटपैड, जैसे उसने उस नोटपैड को पढ़ा। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, तो नोटपैड को जब पढ़ा और ये भी देखा कि उसने इशारा करके बोला कि मैं सुन नहीं सकता, तो वो बदल गया। क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, उसके चेहरे को बदल दिया जब उसने पढ़ा उस नोटपैड को। देन टर्न्ड, वो घूमा, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसका फ्रेंड जो दरवाजे पर था उससे कुछ कहा। अब आगे देखते हैं। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, अब चूंकि वो अपने दोस्त के पास उधर दरवाजे की तरफ कुछ कहने गया, तो रे जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको मौका मिल गया, तो उसने उस मौके का इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया। रे यूज्ड द चांस, उस चांस का इस्तेमाल किया, टू लुक क्लोजली, ताकि वो क्लोजली देख सके, टू लुक क्लोजली एट द मैन, उस आदमी को उसने बहुत ही क्लोज से देखा, कॉमा है, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन,
ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी लगा है ना, कि करते हुए, क्या करते हुए, पेइंग अटेंशन, ध्यान देते हुए। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देते हुए, किस पर ध्यान देते हुए, टू द शेप ऑफ अ गन, एक गन का शेप था, आकार था, एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। और हैंड के बारे में कह रहा है कि रेस्टलेस हैंड, हैंड जो था बड़ा बेचैन था, इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, आदमी का जो राइट कोट का जो पैकेट, यानी कि राइट साइड वाला जो पॉकेट है उसके अंदर उसका हाथ था और हाथ मूवमेंट कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई एक गन है और हाथ उसके उस पॉकेट में है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, जो रे था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसके अंदर जो गुस्सा है वो बॉइल हुआ, गुस्सा उबल रहा था। बट इट वॉज केप्ट डाउन, लेकिन इस गुस्से को ठंडा रखा उसने बाय एन, अच्छा, इट वॉज केप्ट डाउन, इस गुस्से को ठंडा रखा गया बाय एन इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज के द्वारा, दैट सेड, दैट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉइस के बारे में आया है कि जो या जिसने, जिस आवाज ने कहा बी स्टिल, शांत रह, शांत रह। तो कुछ समझ में आ रहा है कि भैया उसने देखा कि गन का शेप भी है, हाथ भी अंदर हरकत कर रहा है, तो गुस्सा भी आया, लेकिन इसके अंदर से एक आवाज़ आई कि चुप बैठ, शांत रह जा, अपने गुस्से को शांत कर। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, पहली बार ऐसा था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़ा कौन, जो 50 साल वाला जो कस्टमर था, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, उसने डायरेक्टली रे को, यानी कि जो बहरा बूढ़ा व्यक्ति है, जो दुकानदार है, उसकी तरफ देखा, एंड स्माइल, और स्माइल पास किया, मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, स्माइल के बारे में कह रहा है यहाँ पर कि स्माइल कैसा था, बहुत ही क्रूअल था। क्रूअल, मॉकिंग, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाने जैसा, मजाक उड़ाने वाला स्माइल था, कुछ अजीब। दे बोथ अंडरस्टूड, दोनों ही समझ गए थे, वाई ही वॉज देयर, कि वो व्यक्ति वहाँ पर क्यों था, ये भी समझ गया और वो तो जानता ही था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, उसका दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़ा था, यानी कि पक्का ये चोर डाकू ही थे, ये समझ चुके थे दोनों। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, दे लुक्ड लाइक मैन, वो ऐसे आदमियों की तरह दिख रहे थे, हु वर डाउन ऑन देयर लक, ये पूरा ये मुहावरा होता है ना कि डाउन ऑन योर लक, इसका मतलब होता है कि किस्मत का मारा, तो ऐसा लग रहा था कि लक नहीं है उनका, उनका किस्मत का मारा है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो बिल्कुल तैयार थे कुछ ऐसा करने के लिए, यू नो, दे वर रेडी, वर नाउ रेडी, तो दे तो पहले ही आ गया है ना, ये दे है, तो दे के लिए यहाँ पर वर आ गया कि वे लोग रेडी थे, अब रेडी थे टू ट्राई समथिंग, कुछ ऐसा ट्राई करने के लिए, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, दे वुड लेटर बी सॉरी, कहने का मतलब है ये जो वुड के साथ ये बी मान लीजिए, वुड बी, ये लेटर बीच में लगा दिया कि बाद में दे वुड बी सॉरी अबाउट, इसके बारे में उन्हें पछतावा होगा, कुछ ऐसा कर गुजरने पर वो मौजूद क्या थे, आमादा थे, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था किस्मत के मारे हैं। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, यहाँ तक तो ये समझ में आया कि भाई थे तो गुंडे, बट अब एक बहरे बूढ़े व्यक्ति से कैसे बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, लूटेंगे नहीं लूटेंगे, ये आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, अब आगे पता चलेगा कि रे को ये पता चला कि उसके जो विजिटर्स है, यानी कि जो शॉपर्स है, वो ज़रूरतमंद है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच, वो एक पुराने घड़ी को एक्सेप्ट करता है, इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, बदले में अच्छा खासा पैसा देता है। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है कि बदले में, आप मुझे कुछ दीजिए मैं आपको कुछ दूंगा, एक्सचेंज फॉर। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर, शांति और जो गुडविल होता है कि आपने मार्केट में एक अच्छा भरोसा बनाया, उसका जो स्प्रेड है, मतलब वो फैल जाता है चारों तरफ, स्प्रेड होता है। एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, जैसा कि जो पुरानी घड़ी है, जितनी पुरानी घड़ियां हैं वो सब आवाज़ निकालती, चाइम करती है, मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। आगे हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, क्लॉक्स मतलब घड़ियां, टिक्ड ऑन का मतलब कि टिक टिक करने लगी। रे कामली रॉट एनोदर मैसेज, रे ने कामली बहुत ही शांति से रॉट लिखा, एनोदर मैसेज दूसरा मैसेज लिखा। यहाँ पर जो है कि द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, ये पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। अगर इंडेफिनिट को देखें तो दो फीलिंग इंडेफिनिट देता है, या तो कि घड़ियों ने टिक ऑन किया, यानी कि घड़ियों ने शोर मचाया, या शोर मचाते थे, ऐसी फीलिंग देता है।
खैर, रे कामली रॉट अनदर मैसेज, रे ने बहुत ही काम तरीके से, शांत तरीके से दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच? आप यहाँ क्लॉक यानी कि दीवार घड़ी लेने आए हो या वॉच, कोई हैंड जो रिस्ट वॉच होता है वो लेने आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। देन ही, वो जो आदमी था, पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, एक लोन बोर्ड वहां पर था। उस लोन बोर्ड क्या था? फिल्ड विद द हैंगिंग क्लॉक्स, उस लोन बोर्ड में घड़ियां लटकी हुई थी, ओके, एंड पॉकेट वॉच भी लटके हुए थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो मतलब आपसे कुछ गिरवी रखेगा और आपको उसके बदले पैसे देगा, उसको पॉन ब्रोकर कहते हैं, जो ब्याज का कारोबार करते हैं। बट एट द सेम टाइम ही कुडंट से नो, हालांकि वो इस तरह का पॉन ब्रोकर भी नहीं था, लेकिन वो ना भी नहीं कह सका टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लोक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। देखिए फिर से देखते हैं, बट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब उसी वक्त, कुडंट से नो, वो नहीं कह सका टू द नीडी पीपल, उन नीडी लोगों को, हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज। अब है कि पूरे लोगों के बारे में कह रहा है कि हु प्लेस्ड, जो भी अपने पुराने घड़ियों को उसके सामने या क्लॉक्स को उसके सामने रखा करते थे, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, कि उसके बदले जो भी मिल जाए। घुमा के लिखा है, कहने का मतलब है कि जो रे था, हालांकि वो इस तरह से ब्याजी वाला बंदा नहीं था कि ब्याज पे पैसे देने वाला, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते थे कि जो अपनी पुरानी घड़ियों को या दीवार घड़ियों को उसको देते थे, और उसके बदले वो जो रे था उसको कुछ पैसे देता था, फिर वो लोग अपनी घड़ी को वापस ले जाते थे वो पैसे रिटर्न करके। ये था, कोई ब्याज वो नहीं लेता था। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना उसे पैसा देना चाहिए उससे ज़्यादा भी पैसे वो देता था। दे वुड बी देयर वेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, एंड दे वुड बी देयर, और जो घड़ियाँ थी, दे वुड बी देयर, घड़ियाँ वहाँ पर होती थी, वेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, जब उन घड़ियों को ऑनर चाहता था तो घड़ियाँ वापस मिल जाती थी। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, उसी प्राइस में जो उसने पहले पे किया था, विद नो इंटरेस्ट, नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने आपको घड़ी दी, आपने मुझे अगर 50 रुपये दिया तो फिर मैं 50 रुपये लेकर आऊँगा, आप मुझे घड़ी वापस कर देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं, इस तरीके से। तो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर क्या हुआ? देन द ओल्डर मैन, जो 50 के करीब का जो व्यक्ति था, सीम्ड टू फील लिटिल ईजियर, सीम्ड ऐसा महसूस हो रहा था कि टू फील अ लिटिल ईजियर, थोड़ा उसको आसानी से महसूस हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, पॉकेट से अपने हाथ को बाहर निकाला, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, उसने घड़ी पर नज़र मारी, ऑन हिज रिस्ट, जो उसके रिस्ट में कलाई पर जो वॉच थी उस पर उसने नज़र मारी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रॉट, आदमी ने नोटपैड पर लिखा कि तुम इस घड़ी के लिए मुझे कितना दोगे। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस मतलब इस घड़ी के लिए। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज, जो रे था, जो बूढ़ा बहरा व्यक्ति था, उसने नोटिस किया लिटिल शेम, कि हल्की शर्म थी, इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, वो जो शॉपर था उसकी जो ग्रे आइज थी, उस ग्रे आइज में कुछ शर्म लग रहा था जब उसकी आंखें उसे देख रही थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, वॉच कुछ खास नहीं था बट फिर भी हैड ग्रेट पावर, उसमें पावर तो अच्छी थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये तो ऐसा था कि एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉमा है, अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, जो एक बैड सिचुएशन होता है उससे कहीं अच्छा था। ठीक है भाई, अब अच्छा था तब भी उसे घड़ी रखना था। नोइंग यह जानते हुए, दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट देम द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, यह जानते हुए, यह जानकर, नोइंग यह जानकर, दैट ग्रेट नीड, बहुत बड़ी कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, तो उस ज़रूरत ने, हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप, उस बहुत बड़ी ज़रूरत ने उस आदमी को मतलब इसकी दुकान पर लाया, इन द फर्स्ट प्लेस यानी कि शुरू में, पहली बार में ले आया। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, नोटपैड पे रिप्लाई आया, वट एवर इट्स वर्थ, इट्स वर्थ का मतलब कि जो भी इसका योग्य है, जो भी इसकी वैल्यू है। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रीच्ड इनटू का मतलब है कि ही पुट हिज हैंड इनटू द कैश बॉक्स, रे ने अपने जो कैश बॉक्स था उसमें हाथ डाला। पुल्ड आउट ऑफ $50, पुल्ड आउट
बाहर खींचा $50 नोट, एक नोट लिया एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसको पास कर दिया, आदमी के हाथ में पकड़ा दिया $50 का नोट। एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आई। एज जब जैसा कि उन्होंने हाथ हिलाया, जब हाथ मिलाया, शुक हैंड का मतलब शेक हैंड से हाथ मिलाना होता है, तो शुक हैंड का मतलब हाथ मिलाया। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, रे ने आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक, तो जो आंखें थी, आंखों के लिए दे आया है सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आंखें कहना चाह रही हो थैंक, कहना चाह रही हो थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, दे बोथ न्यू, दोनों को ही पता था, रे को भी पता था और जो शॉपर था उसको भी पता था, द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, उस घड़ी की वो कीमत नहीं थी, उतना वो वैल्यू नहीं रखता था $50। बिफोर टर्निंग टू लीव, यानी कि उस काउंटर से टर्न होके उस दुकान से हटने, लीव करने से पहले, द मैन रॉट, आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, टू पिक इट अप, यानी कि इस घड़ी को लेने के लिए, एज सुन एज आई कैन, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वापस आऊँगा, मैरी क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस मुबारक हो, वो कहकर निकल गया। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, तो ये छोटी सी कहानी जो है वो ख़त्म हो गई ऑन द हाफ आवर। ऑन एंड ऑन एक्चुअली फ्रेजल वर्ब होता है, एंड ऑन का मतलब होता है कि पॉइंट करता है कि इस पॉइंट पे ख़त्म हुआ कोई चीज़, तो एंडेड ऑन किस पॉइंट पे, हाफ आवर, आधे घंटे में ख़त्म हो गया। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, अब यहाँ है कि जब ख़त्म हुआ आधे घंटे में, तो विद द क्लॉक कि किन चीज़ों के साथ ये चीज़ें ख़त्म हुई, तो जो क्लॉक्स थे, जो घड़ियाँ थे, स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर वो हिट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, टन 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 एक साथ कर रहे थे। द टाइम पीसेस, एक्चुअली टाइम पीस का मतलब भी घड़ी होती है, टिक टिक करने वाली घड़ी को टाइम पीस कहा जाता है, पुराने इंग्लिश में ऐसा चलता था। द टाइम पीसेस, फिर कॉमा है, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, फिर यहाँ पर कॉमा है। ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो वाक्य बनता है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, और ये इस टाइम पीसेज यानी कि घड़ियों के बारे में बता रहा है कि वो घड़ियाँ विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, जो बिल्कुल चुपचाप दिख रही थी, ऑल द वाइल का मतलब कि उस समय से, जब से वो कस्टमर आया तब से वो शांत बैठी थी। रैंग आउट, देखिए अब ये वर्ब हो गया ना, और ये टाइम पीसेस क्या है, सब्जेक्ट, और ये वर्ब, बीच में बस क्लॉज दे दिया है, इसलिए कॉमा देते हैं। तो जो टाइम पीसेस थी, वो जो घड़ियाँ थी, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, तो रैंग आउट द टाइम, उन्होंने जो टाइम को मतलब टाइम बताया, रिंग करते हुए, बजते हुए टाइम दिखाया, विद सच फीलिंग, ऐसे फीलिंग के साथ, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, इस तरीके से वो टन टन आवाज़ आ रही थी, ऐसी फीलिंग थी कि इवन रे थॉट, जो बहरा व्यक्ति जो रे था, उसने भी ऐसा सोच लिया कि ही कुड हियर देम, कि वो कुछ आवाज़ें उसे भी आ रही, इस तरीके से वो घड़ियाँ आधे घंटे बाद सारी घड़ियाँ शोर मचाने लगी, बजने लगी। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, उन घड़ियों का जो स्वीट, जो मीठा और म्यूजिकल एक मैसेज था, वॉज फिल्ड विद द होप, वो आशा से भर गया। द टाइमलेस मैसेज, एक ऐसा मैसेज था जो टाइमलेस था, यानी कि टाइमलेस, उसमें कोई टाइम नहीं है। टाइमलेस मैसेज, किस चीज़ का टाइमलेस मैसेज था, ऑफ पीस ऑन अर्थ, कि अर्थ पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, यानी कि सबके प्रति शांति हो, गुडविल हो, अच्छा मार्केट में बना के चले। वॉज फेल्ट बाय द 3 men, तो वो शांति और वो जो गुडविल है उसको महसूस किया गया तीनों ही व्यक्तियों के द्वारा, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो खड़े थे उस पुराने शॉप की दुकान में। तो भाई इसे पढ़ के तो बस यही पता चला है कि पहले तो ऐसा लगा कि वो गुंडे हैं, बंदूक निकालेंगे, लेकिन रे ने बहुत ही प्यार से, हिम्मत से, शांत रहते हुए लिखा कि मैं आपकी कैसे मदद करूं, तो फिर उन्होंने बंदूक निकालने के बजाय घड़ी निकाली और घड़ी को गिरवी रख करके वो चले गए। तो इससे एक मैसेज मिला कि बहुत ही पीस ऑन अर्थ, यानी कि प्यार मोहब्बत वाली बात को यहाँ पर दिखाया है। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।